नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम के अब कुछ दिन ही चंद बचे हुए हैं और ऐसे में एग्ज़ाम की तैयारी जो है ज़ोरों-शोरों पे होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग तैयारियों में लगे होंगे अपने। हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी सहायता प्रदान की जाए जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। ठीक है? इसी को लेकर के हमने जीके की सीरीज़ चालू की थी, जिसका 8वां लेक्चर आज है, जिसमें हम लोग देखेंगे आज कौन-कौन से ज़रूरी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ में इनका थोड़ा बहुत डिस्कशन जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, वहाँ पे हम लोग उसको चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों का इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आओ चलो चलते हैं आगे। यानी डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। कौन सी एक ऐसी स्थिति है जिसके अनुसार मनुष्य के पास वित्तीय संसाधन और आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है, ये पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है कि जब आदमी गरीब रहता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, इसमें इसकी लैंग्वेज को बस हाई-फाई किया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तब ऐसी स्थिति होती है इनमें से जब आदमी आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है और वित्तीय संसाधन नहीं होते उसके बाद, जब उसके पास क्या होती है? जब उसके पास होती है गरीबी, ठीक है? जब उसके पास होती है गरीबी, तब उसके पास वित्तीय चीज़ों का अभाव रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य किया जाता है? बागेरिया, रउफ, मटके नृत्य या फिर मुंडारी नृत्य? देखिए, एमपी में जो है ना, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर, ठीक है ना? ढोल की थाप पर जो नृत्य किया जाता है, वो है बेसिकली मटके नृत्य। कौन-सा नृत्य है वो? वो है मटके नृत्य, ठीक है? जो कि महिलाओं के द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिखाई देता है होता हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2008 में, 2018 में, 2003 में या 2015 में? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की अगर हम बात करें, ठीक है? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत जो है, वो ललित मोदी के टाइम पे हुई थी, 2008 की बात है, ठीक है? कब की बात है? आईपीएल की शुरुआत कब हुई भारत में? 2008 में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यंग बंग आंदोलन से जुड़ा था? पश्चिम बंगाल, यंग बंग आंदोलन में पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ था ऐसा। हेनरी डेरेजियो, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, चार्ल्स वुड या विलियम जोन्स? बंग यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ, ठीक है? आंदोलन का नाम क्या है? यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? तो याद रखना आप लोगों को कि इसके व्यक्ति जो इससे जुड़े हुए थे उनका नाम था हेनरी डेरोजियो, ठीक है ना? हेनरी डेरोजियो जो है वो यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है? यंग बंगाल मूवमेंट से कनेक्टेड। अगले क्वेश्चन बात है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? बहुत ही अच्छा शब्द है। हम लोग बहुत सारी क्रांतियों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें एक हरित क्रांति भी है, ठीक है? उसमें एक आपका दुग्ध क्रांति भी है, ठीक है? और भी बहुत सारी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल्डन क्रांति, है ना? इंद्रधनुष क्रांति, बहुत सारी क्रांतियों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। लेकिन एक सदाबहार क्रांति भी है, एवरग्रीन क्रांति, ठीक है? तो ये शब्द जो है, बेसिकली सदाबहार शब्द जो है, ये शब्द किसने दिया? इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। क्या होगा इसका आंसर? एमएस स्वामीनाथन ने ये शब्द दिया था। और आपको पता है कि एमएस स्वामीनाथन को ही भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एमएस स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और सदाबहार क्रांति का भी शब्द जो है एमएस स्वामीनाथन ने ही दिया, ठीक है? एक दूध क्रांति है जो कि वर्गीस कुरियन से संबंधित। अगले बात है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वाद्य यंत्र कंजीरा बजाता है? कंजीरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो किसके द्वारा बजाया जाता है? तो पन्ना लाल घोष,
पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, एस.वी. राजराव या फिर किशन महाराज। ठीक है, तो हमें बताना है क्या कि कौन जो है कंजीरा नामक जो है वाद्य यंत्र बजाता है। तो देखिए दोस्तों, कंजीरा नामक वाद्य यंत्र जो है वो पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, ठीक है ना, द्वारा बजाइए, मतलब ये व्यक्ति है जो इससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अक्टूबर 2022 में किस न्यायमूर्ति को जो है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दिनेश कुमार। दिनेश कुमार को जो है चुना गया था इसका हेड 2022। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, आपको पता है कि 51A में जो है मौलिक कर्तव्य है। आपको ये भी है पता है कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है टोटल 11। जब जोड़ा गया तो 10 था, बाद में एक और जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पेरेंट्स स्कूल भेजेंगे। और ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन की तरफ उसको जोड़ा गया। किस कमेटी के थ्रू मूल अधिकारों को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू मूल अधिकारों को जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू किया? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, राज्य की सरकार ने, किस राज्य सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य रूप से जोड़ने के लिए जो है ये एफर्ट लगाया एक्चुअली। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना आप लोगों को, ये जो आपको नाम से ऐसा लगेगा कि बिरसा मुंडा, तो वैसे किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा को धरती आभा भी कहा जाता है। धरती आभा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मेनली संबंधित है झारखंड और कुछ छत्तीसगढ़ के इलाकों से। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों से। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्या आंसर है इसका? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना का प्रारंभ किया ताकि जो आदिवासी गांव हो वो बाकी चीजों से, बाकी जगहों से जो है वो कनेक्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। संरचनात्मक समायोजन नीतियों स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको बताना है। तो आपको पता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन है। आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। ठीक है, 1992 में शुरू की गई थी। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच में डैश वितरित किया जाता है। क्या वितरित किया जाता है पूंजीवादी समाज में? लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। लोगों की आवश्यकता के आधार पर और क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। क्रय शक्ति के आधार पर नहीं किया जाता। लोगों को क्या चाहिए, केवल इस आधार पर जो है चीजों को वितरित किया जाता है। देखिए, पूंजीवादी समाज में जहाँ पे गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से रूल करती है, जैसे रसिया वगैरह, तो ऐसे में लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पे नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर चीजों को बांटा जाता है कि लोग क्या खरीद सकते हैं, लोगों की बाइंग पावर क्या है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जिसका लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा है? जो अवेलेबल राज्य है, जो अवेलेबल ऑप्शंस है, उसमें लक्षद्वीप इसका आंसर आएगा। लक्षद्वीप इज द हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट इन द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को डैश का अगला निदेशक नियुक्त किया गया था। कर्नाटक में, कर्नाटक के जो मेन पुलिस महानिदेशक है प्रवीण सूद को डैश का, किस चीज का अगला निदेशक नियुक्त किया गया? ये कर्नाटक कैडर से बिलोंग करते थे। इनको सीबीआई का बनाया गया, सीआरपीएफ का, वर्ल्ड बैंक का या एफबीआई का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रवीण सूद है, उनको मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का
अगला निदेशक है ना, अगला डायरेक्टर सीबीआई का नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है और इसमें 570 मीनारे हैं और डैश द्वार है। कितने द्वार है आपको बताना है? 74 द्वार है, 64 द्वार है, 44 द्वार है या फिर 54 द्वार है। देखिए देखो, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका। क्या पुस्तक लिखी? मेगास्थनीज और लिखी पुस्तक इंडिका थी। उसने उसने बताया था कि जो पाटलिपुत्र है ये चारों तरफ से मीनारों से घिरा हुआ है, दीवारों से घिरा हुआ है। इसके अंदर लगभग 570 मीनारे हैं और लगभग लगभग 64 द्वार है जो उसको सेफ्टी के लिए उसको बनाए गए थे। इसके अलावा इसने ये भी बताया था कि जो राजा का महल है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है, वो लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का प्रयोग उसमें किया हुआ है और वो काफी खूबसूरत भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हॉर्नबिल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, असम, मिजोरम या फिर नागालैंड? हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है और ये नागालैंड का त्योहार है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। हॉर्नबिल एक पक्षी भी है एक्चुअली। एक समान फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की सेकंड का एक एक ब्रेक होता है, अवधियों में विभाजित किया जाता है। इसके बीच में 30 बाई 4 के कितने जिनके बीच में मतलब कि 3-3 मिनट के कितने गैप होता है ऐसा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, जो फ्री स्टाइल कुश्ती होती है इसमें 3-3 मिनट के 2 गैप दिए जाते हैं। 3-3 मिनट के 2 गैप दिए जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो देखो, जिनको थोड़ा बहुत संसद का नजर थोड़ा बहुत ध्यान होगा, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है वो देश के बारे में है, जमीन के बारे में। ठीक है, 5 से लेकर 12 तक जो है वो आपका नागरिकता के बारे में है। 13 से लेकर के 35 तक या 11 के अलावा आप लोग 12 से लेकर 35 जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक जो आपका डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा वही 52 से लेकर के जो है 79 तक जो है आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में। और उसके बाद से 79 टू 112, ठीक है, 79 टू 112 जो है हमारा वो संसद से जुड़ा हुआ। पहले लोकसभा आती है, फिर उसके बाद पहले राज्यसभा का जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद फिर लोकसभा का जिक्र। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अवस्था का एक भाग है। वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। ठीक है, गलत कथनों की पहचान करनी है आपको, इसमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अवस्था का एक भाग है। ठीक है, दूसरा, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं, मतलब बैंक जनता से पैसा डिपॉजिट करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, तो बैंक का काम है, लेकिन ये बैंक का काम नहीं है। ठीक है ना, द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ये जानकारी सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 18 का कथन को पढ़िए। कौन सा कथन गलत कथन की पहचान कीजिए। अच्छा, दोनों कथन ही गलत है। ठीक है, दोनों कथन ही गलत है इसमें। ठीक है, मैंने गलत पढ़ दिए। ना तो एक और ना ही दो आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 का ना तो एक ना ही दो आएगा। ठीक है, बैंकों को कुछ और भी कार्य है। अगला, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? आपको पता है, भारत अभी तक कुल मिला के 2 बार बना है। ठीक है, एक बार 1983 में बना है। ठीक है, जब पहली बार बना था सुनील गावस्कर और इन सब के उसमें। ठीक है ना, द्रव्यों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द्रव्य के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है, या इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला, द्रवों के विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ठोस से ज्यादा जो है द्रव्य जो है विसरण कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, द्रव्य अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप खुद सोचो, ठोस अवस्था में जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी फ्रीली मूव नहीं करते हैं।
तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हम लोगों के आज के 20 क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। समय ना मिलने के कारण थोड़ा-सा इरेगुलरिटी सी लग रही है मुझे, लेकिन इसको कोशिश करेंगे और आप लोग बने रहिए चैनल पे। जब सीजीएल का पेपर खत्म होगा तो इसका हम लोग पेपर का भी डिस्कशन धीरे-धीरे चैनल पे करवाएँगे, ठीक है? चलिए आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू।